वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है अफगान तालिबान ने भारत के शहर पर पाकिस्तान पर हमला किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान अबूरी हुकूमत को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने गजा जंगबंदी में सदर ट्रंप और दीगर ममालिक के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 84 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज ने सीज फायर का फायदा उठाकर फितनल खवारिज की मोहम्मद से दर अंदाजी की कोशिश भी नाकाम बना दी। 45 से 50 खवारिज हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खवारिज की दर अंदाजी का मकसद सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी फैलाना था। खवारिज के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन दिन में भी जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कुछ लोग गजा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। गजा में मासूम बच्चों का खून बह रहा था। तनकीद करने वाले उस वक्त कहाँ थे? काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा गजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज अदा किया। शर्म अल शेख में मुआहिदा हुआ। गजा में लोगों ने खुशी मनाई। इस जंग को बंद कराने वाले का शुक्रिया अदा न किया जाए तो क्या किया जाए? मेरी जगह खुद को रख कर सोचें कि आप गजा जंग बंद कराने वाले को सलाम ना करते? फ़लस्तीन के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाते रहेंगे। पंजाब हुकूमत का TLP पर पाबंदी लगाने पर गौर। सरकारी एलामे के मुताबिक सूबाई हुकूमत विफाक से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में फैसला। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमे औकाफ की तहवील में दे जाएंगे। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत, सरकारी अमलाक की तबाही में मुलविस रहनुमाओं और कारकुनान पर मुकदमात चलेंगे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम TLP के दफातर सील कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक ज़िले इंतजामिया ने भारा कहू, स्वां समेत कई इलाकों में TLP के दफातर सील कर दिए। पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने की सजा में इजाफे की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिल जमानत जुर्म होगा। 1 माह में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी। सूबे में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है 1 माह के अंदर शहरी अपने कानूनी असलहे को खिदमत मरकज से रजिस्टर कराएं। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी रिहायशी और उनके कारोबारों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। मोदी सरकार पर अमरीकी टैरिफ भारी पड़ गया। ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। वो खुश नहीं थे कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। चाहते हैं हमास गैर मुसल्लह हो। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अमरीकी फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर ताक ताक कर निशाने। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं, जब भी उन्होंने ट्रंप को रूस से तेल ना खरीदने का फैसला करने की इजाजत दी। बार बार की बेइज्जती के बावजूद मुबारकबाद के पैगामात भेजे। गजा कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत गोल कर गए। पाक भारत जंगबंदी पर ट्रंप के दावों की तरदीद ना कर सके। कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे ने मोदी को नरेंद्र मुकम्मल सरेंडर का नाम दे दिया। कांग्रेस ने ट्रंप और मोदी का एक कार्टून भी जारी कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान के बाद भारतीय वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि कई साल से अमरीका से तवानाई की खरीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया भी इस शोबे में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी रखती है। इस पर बातचीत जारी है। तेल की दरामदाद में सारिफिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। तेल की मुस्तहकम कीमतें और महफूज सप्लाई यकीनी बनाना तवानाई के अहम जुज़ हैं। दूसरी तरफ रूस के नायब वज़ीर आज़म ने यकीन जाहिर किया है कि भारत के साथ तवानाई की शराकत दारी जारी रहेगी। I've had 8 wars. The
Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, he says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said the president saved millions of lives. And I think what he's referring to is the fact that that would have been with India nuclear war. That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it, but 7 aircraft were shot down. He has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you. अमरीकी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जंग रुकवाने से मुतालिक बयान का हवाला पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का भी जिक्र दोहरा दिया। बोले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुझसे मिले, उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। सबके सामने कहा मैंने 30 लाख 50 लाख या शायद अनगिनत जिंदगियां बचाई। मुझे जंगें रोकना पसंद है, तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यूक्रेन जंग भी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 माह में 8 जंगें रोकी, मगर फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। हो सकता है अगला साल बेहतर हो। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन का सेहरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सर है। पाकिस्तान ने दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने की जंग की भारी कीमत अदा की है और कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है। मुलाकात में कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोन। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक गुफ्तगू में ख़ित्ते की सूरत हाल और हालिया इलाकाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया गया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के आज़म को सराहा। इसहाक़ डार ने सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़म का यादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। कौम भारतीय हिमायत याफ्ता फितनत ख़वारिज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। मुल्क में क़याम अमन के लिए शुहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हुरूफ से लिखी जाएंगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर आसिफ अली ज़रदारी के हमराह थे। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को की 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आला KP के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आमद, अब तक मुलाकात न हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा कि हम एक सियासी जमात हैं, आइन और कानून में रहकर बानी को रिहा करवाना है। बानी इस मुलाकात में सूबाई काबीना की तश्कील और दीगर मसाइल पर मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ और सुहेल आफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है। PTI की बतौर जमात पॉलिसी डिलीवर करना नहीं, इंतशार फैलाना है। बानी PTI को जेल की दीवारों ने ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। माजी में इंतशारी जमात को बानी PTI दहशतगर्द और शिद्दत पसंद करार देते थे। अब इसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनान को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। आपकी फाइनल कॉल पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका है, अब किस मुंह से कॉल देते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है अमन के लिए ज़रूरी है कि सिंध और पंजाब पुलिस अपने अपने कच्चे के इलाकों में एक साथ ऑपरेशन करें। मुश्तरका ऑपरेशन होंगे तो डाकुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी। हथियार डालने वाले डाकुओं को अलग तरीके से डील किया जाएगा, वरना मुकाबले में मारे जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ विफाकी और सूबाई हुकूमत एक्शन ले रही है। कराची से सखर तक फास्ट ट्रेन चलाना चाहते हैं।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है, हम सब ने मिलकर माशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। हम इख्तिलाफ राय के बावजूद एक छत तले रहते हैं। इज्जत और इंसाफ के लिए इत्तेहाद कायम रहता है। सिंपोजियम से खिताब में मजीद कहा, कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है। बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईन पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। मुसावात और इंसाफ की फराहमी किसी भी माशरे में बुनियादी अहमियत की हामिल है। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन का हिस्सा है। सूबे तमाम अक़लियतों के हुकूक के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अक़लियतों के हुकूक के लिए अभी मज़ीद काम करना है। MQM पाकिस्तान के वक्त की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सिंध के शहरी इलाकों की तरक्की के मुतालिक बातचीत, विफाक के तरक्याती मनसूबों पर भी पेशरफ का जायजा लिया गया। MQM के वक्त में खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, फारूक सत्तार, जावेद हनीफ, गवर्नर सिंध शामिल थे। सखर हैदराबाद मोटरवे की तकमील के लिए 2028 तक की डेडलाइन मुकर्रर। मंसूबे के लिए जनरल प्रोक्योरमेंट नोटिस जारी। NHA हुकाम ने कौमी असम्बली की इक्तिसादी उमूर कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि OPEC और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के साथ मुश्तरका फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात जारी हैं। तामीराती सरगर्मियों का आगाज ठेकों के बाद किया जाएगा। कमेटी मेंबरान का इस्लामी तरक्याती बैंक से मोटरवे के लिए गए कर्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि कर्ज पर सूद 6% से ऊपर जा रहा है। हुकाम ने कहा कि कर्ज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की शराइत के तहत लिया गया। कर्ज की वापसी की मुद्दत 20 साल है। 5 साल का ग्रेस पीरियड है। और बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बिलावल ने हुकूमत पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात रखे। वज़ीर आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का मामलात मिल बैठकर हल करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद की मुस्तकबिल की हिकमत अमली और अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल।